हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आपको इस वीडियो के माध्यम से बीएड के फिजिकल प्लान के लेसन प्लान बनाने में मदद मिलेगी। तो आज का हमारा टॉपिक है विद्युत बल्ब। तो आइए हम इस टॉपिक को डिटेल से जानते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, छात्राध्यापक का नाम। यहाँ पर हम अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद हम विद्यालय का नाम लिखेंगे, जिस भी विद्यालय में हम पढ़ाने जा रहे हैं उस विद्यालय का नाम। उसके बाद हम विषय लिखेंगे कि वो कौन सा विषय है। ये विज्ञान का विषय है, यहाँ पर विज्ञान लिखा गया है। उसके बाद हम खंड लिखेंगे, कौन सा खंड है। उसके बाद हम दिनांक लिखेंगे कि कौन से डेट को हम पढ़ाने जा रहे हैं। उसके बाद हम वर्ग लिखेंगे कि ये कौन सा वर्ग है, 10वां है, 9वां है, वो लिखेंगे। उसके बाद हम घंटी लिखेंगे, ये कौन सी घंटी है। उसके बाद हम प्रकरण यानी टॉपिक का नाम लिखेंगे। तो हमारा टॉपिक है विद्युत बल्ब। उसके बाद हम अवधि लिखेंगे यानी ड्यूरेशन, कितने देर की क्लास चलेगी वो लिखेंगे। चलिए अब आते हैं समान उद्देश्य पे। तो हमारा पहला उद्देश्य है छात्रों को विज्ञान के तथ्यों की जानकारी प्रदान करना। दूसरा है छात्रों की तार्किक क्षमता का विकास करना। तीसरा है छात्रों की निरीक्षण शक्ति का विकास करना। अब आते हैं विशिष्ट उद्देश्य पे। तो पहला है ज्ञान पर आधारित। क्या क्या है? छात्रों को विद्युत बल्ब के ऊष्मीय प्रभाव का ज्ञान एवं समझ पैदा हो सकेगी। बोध पर आधारित है। क्या? छात्रों में वैज्ञानिक शोध हेतु चिंतन एवं बोध शक्ति का विकास करना। और प्रयोग पर आधारित क्या है? छात्रों में विद्युत बल्ब के सिद्धांतों के प्रति वस्तुनिष्ठता से निर्णय लेने की अभिवृत्ति बन सकेगी। ये हमारा क्या हो गया? विशिष्ट उद्देश्य हो गया। चलिए अब आते हैं शिक्षण विधियाँ। तो क्या क्या है? प्रश्नोत्तर विधि है और व्याख्यान विधि है। अब शिक्षण सहायक सामग्री क्या है? तो व्याख्यान है, श्यामपट्ट कार्य है, चौक है, डस्टर है, चार्ट है, संकेतक है। अब हम चलेंगे प्रस्तावना प्रश्न में। तो यहाँ पर छात्राध्यापक क्रियाएं होंगी और छात्र क्रियाएं होंगी। तो छात्राध्यापक क्रियाएं में क्या होगी? हम बच्चों से प्रश्न पूछेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, छात्रों प्रस्तुत वस्तु क्या है? यह एक विद्युत बल्ब है। हम एक बल्ब को दिखाते हुए इंडिकेट करते हुए बच्चों से पूछेंगे कि छात्रों बताइए प्रस्तुत वस्तु क्या है। तो बच्चे बताएंगे यह एक विद्युत बल्ब है। फिर हमारा दूसरा प्रश्न है, यह किसका बना होता है? तो बच्चे बताएंगे यह कांच का बना होता है। हमारा तीसरा प्रश्न रहेगा, इसका उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो बच्चे बताएंगे इसका प्रयोग प्रकाश के लिए करते हैं। तो हमारा चौथा प्रश्न रहेगा, यह प्रकाश कब उत्पन्न करता है? छात्र मौन रहते हैं क्योंकि ये उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न बन जाता है। इसी प्रकार फिर हम अपने प्रकरण की घोषणा करेंगे। छात्रों, आज हम विद्युत बल्ब के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा रहेगा विद्युत बल्ब का सिद्धांत। विकासात्मक प्रश्न रहेगा। क्या रहेगा? क्या बल्ब जलने पर गर्म होता है? तो छात्र क्रियाएं क्या रहेगी? जी हाँ। उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न रहेगा, जलने पर बल्ब गर्म क्यों होती है? तो क्योंकि जलने पर ऊष्मा निकलती है। ये हमारे बच्चे बताएंगे। हमारा तीसरा प्रश्न रहेगा, विद्युत बल्ब किस सिद्धांत पर काम करता है? तो छात्र क्या हो जाते हैं? मौन हो जाते हैं। ये उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न बन जाती है। उसके बाद हम स्पष्टीकरण करेंगे यानी छात्र अध्यापक कथन। हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे विद्युत बल्ब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है। किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे तार का ताप बढ़ने लगता है तथा बहुत अधिक ताप पर वो श्वेत तप्त होकर चमकने लगता है, अर्थात प्रकाश उत्पन्न करता है। इस प्रकार विद्युत बल्ब को ताप दीप्त विद्युत लैंप यानी बल्ब कहते हैं। छात्र क्या करेंगे? ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब हमारा श्यामपट्ट कार्य क्या हो जाएगा? हमारा श्यामपट्ट कार्य में हम विद्युत बल्ब की संरचना करेंगे। एक बल्ब बनाएंगे श्यामपट्ट पर और उस बल्ब को बनाकर उसके हर एक बल्ब के बारे में बताएंगे कि इसमें क्या है। जैसे ये हमारा ऊपरी भाग, ये क्या है? जस्ते के टांके हैं, ये पिन है, ये एल्युमिनियम की टोपी है, ये कांच का खोखला गोला है, ये तंतु फिलामेंट है, ये मोटा सुचालक तार है। इस तरह से हम एक बल्ब की फिगर बना करके बच्चों को समझाएंगे। हमारा श्यामपट्ट कार्य हो जाएगा। उसके बाद विद्युत बल्ब का सिद्धांत बताएंगे। क्या है? तो बताएंगे विद्युत बल्ब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है। तार में विद्युत धारा उत्पन्न करने पर उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे श्वेत चमकता है। ये हमारा
श्यामपटकार हो जाएगा विद्युत बल्ब की संरचना और विद्युत बल्ब का सिद्धांत। चलिए अब आगे आते हैं। इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, विद्युत बल्ब की संरचना। बोधात्मक प्रश्न, विद्युत बल्ब कैसा होता है? तो बच्चे बताएंगे विद्युत बल्ब कांच का बना होता है। हमारा दूसरा प्रश्न रहेगा, क्या विद्युत बल्ब में तार पाए जाते हैं? हाँ, विद्युत बल्ब में तार पाए जाते हैं। ये छात्र क्रियाएं हैं, छात्र उत्तर देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बल्ब की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। हम बताएंगे बल्ब की संरचना बताएं, तो कोई उचित उत्तर नहीं आता, ये उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है। तो छात्र अध्यापक कथन हम बताते हैं क्या, यह कांच का एक खोखला गोला होता है जिसकी अंदर की वायु निकालकर नाइट्रोजन एवं आर्गन गैस भर देते हैं। इसके ऊपरी भाग पर पीतल की टोपी लगी रहती है। इसके दोनों ओर 2 पिनें लगी रहती हैं। टोपी के मुंह की चपड़ी अथवा लाख में सील बंद कर देते हैं। टाँकों का संबंध 2 मोटे चालक तारों से अलग अलग होता है। यह चालक तार एक कांच की लंबी छड़ से होकर बल्ब के अंदर इस प्रकार से लाए जाते हैं कि स्पर्श ना हो। बल्ब के अंदर के सिरों पर तंतु लगा रहता है, क्योंकि इसके बहुत पतले तार बनाए जा सकते हैं और इसका गलनांक 3400 डिग्री सेल्सियस है। इस प्रकार जब तंतु में विद्युत धारा बहती है तो श्वेत तप्त होकर चमकने लगता है। ये हमारा पूरा छात्राध्यापक कथन हो जाएगा। उसके बाद हम श्यामपटकार क्या करेंगे, ये तो जो हम बताएं ये बोलकर बच्चों को लिखा देना है। उसके बाद मुख्य बिंदु हम अपने श्यामपटकार पर करेंगे, जैसे हैं बल्ब की ऊपरी भाग पर पीतल की टोपी। दूसरा पॉइंट हो जाएगा दोनों ओर 2 पिनें लगी होती है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। और चौथा पॉइंट हो जाएगा इसका गलनांक भी ऊंचा यानी 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, श्यामपटकार हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ पुनरावृत्ति हमारा हो जाएगा, विद्युत बल्ब ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है। किसी तार में विद्युत धारा प्रभावित करने पर उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है जिससे बल्ब प्रकाश देता है। गृह कार्य के लिए कुछ क्वेश्चन रहेंगे बच्चों के लिए। वो प्रश्न क्या रहेंगे, ज्ञान पर आधारित रहेंगे। जैसे विद्युत बल्ब का सिद्धांत लिखिए। बोध पर आधारित प्रश्न रहेंगे, फिलामेंट किस धातु का बना होता है। प्रयोग पर आधारित प्रश्न रहेंगे, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है। ये हमारा विद्युत बल्ब का लेसन प्लान है। आपको ये लेसन प्लान कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए अपने दोस्तों को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।